बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये टोयोटा विट्स 2019 मॉडल है, इसके ऊपर है। ये 2019 मॉडल गाड़ी है, पाकिस्तान में ये 2022 में रजिस्टर हुई है। तो इसका मसला ये था कि ये जब गाड़ी शुरू में मेरे कस्टमर ने ली है तो इसकी एवरेज 18 किलो पर लीटर 18 किलोमीटर दे रही थी, लेकिन ये आस्ता आस्ता कम होते होते 12 किलोमीटर पे आ गई थी। तो इसका जो है वो सारा सलूशन हमने किया है। आज की वीडियो इसके बारे में है। सबसे पहले अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये टोयोटा विट्स गाड़ी है, 1000 सीसी 2019 मॉडल, 22 में रजिस्टर है। और इसका जो है वो काम हमने क्या करना है ये पहले सबसे बताऊंगा। इसकी कंप्लीट ट्यूनिंग हमने की है, इसका कैटालिटिक सर्विस किया है, थ्रॉटल सर्विस की है, और इसके स्पार्क प्लग चेंज हुए हैं, एयर फिल्टर वगैरह जो है इसका साफ़ हुआ है। तो उसके बाद ये गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो इसमें कौन से प्लग लगाने हैं और क्या क्या करना है आगे की वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इसका मैं ऑक्सीजन सेंसर खोल रहा हूँ। इसका कैटालिटिक खोलने और सफाई करने के लिए सबसे पहले इसके दोनों ऑक्सीजन सेंसर जो है वो खोल लेने चाहिए। अक्सर लोग जो है वो कैटालिटिक की सफाई करते हैं, ऑक्सीजन सेंसर नहीं खोलते। तो जो एसिड जो इसका केमिकल हम जिससे इसको साफ़ करते हैं वो अगर सेंसर को लग जाए तो सेंसर ख़राब हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है लोग कैटालिटिक सर्विस करते हैं, बाद में वो कंप्यूटर लगवा रहे होते हैं, जी चेक लाइट आ गई है। तो उसकी वजह ये होती है कि इसका ऑक्सीजन सेंसर उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये देखें, अभी इसका ऑक्सीजन सेंसर हमने खोल लिया है। ऑक्सीजन सेंसर खोलने के बाद इसकी जो एग्जॉस्ट के ऊपर हीट प्रूफ शील्ड अभी आपको नज़र आ रही है, ये लगी हुई है, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद नीचे आपका कैटालिटिक बिल्कुल सामने आ जाएगा, उसको खोल के बाहर निकाल लेने हैं। उसके अलावा इसके स्पार्क प्लग अभी मैंने खोल लिए हुए हैं, और अभी वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा कि वो मैं स्पार्क प्लग के सुराख में जो है वो कपड़ा रख रहा था। वो रखने की वजह ये थी कि इसके प्लग मैंने जो है वो खोल लिए हैं। अभी अगर कोई बेहतियाती से कोई भी छोटी मोटी नट बोल्ट कोई स्क्रू अगर उसके अंदर चला जाए तो वो इंजन को डैमेज कर सकता है। चूँकि प्लग इसके मैं नए मंगवा रहा था और नए आने में टाइम था, इसलिए मैंने उनको ऊपर से बंद कर दिया है, ताकि अल्लाह ना करे कोई चीज़ अगर अंदर चली गई तो ये इंजन को डैमेज कर देगी। जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो पिस्टन को तोड़ देगी। तो ये एहतियात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी गाड़ी का काम कर रहे हैं तो ये एहतियात ज़रूर करें कि जब भी अगर प्लग खोल के लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया है आपने तो उसको ऊपर से बंद करें। हाँ, अगर फ़ौरन प्लग खोल के साफ़ करके लगा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर ज़रूर ऊपर से उसको जो है वो कवर कर लें, ताकि कोई आपसे काम करने के दौरान बजाय कुछ कमाने के आप जो है वो ये ना हो कि उसके ऊपर ख़र्चा कर रहे हो। अभी वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा ये इसकी हीट प्रूफ शील्ड निकल गई है, अभी कैटालिटिक बिल्कुल सामने आ गया है। अभी की एक क्लिप में अगर देखें तो इसका कैटालिटिक खोल लिया गया हुआ है। ये देखें, कैटालिटिक वाली जगह बिल्कुल खाली है, और ये प्लग वाले सुराख आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा बंद हैं। उसके अलावा इसकी ये थ्रॉटल बॉडी भी मैंने खोल ली हुई है। थ्रॉटल की सर्विस भी आपको दिखाऊंगा आगे नेक्स्ट कि किस तरह होती है और क्या करना है। तो बस ये काम इसके साथ मैंने किए हैं, गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसकी एवरेज अपनी जगह पे आ गई थी 18 किलोमीटर पर लीटर पे। बिल्कुल नई गाड़ी है, ये सिर्फ 60,000 किलोमीटर चली हुई थी। इसका मेन प्रॉब्लम एक तो प्लग की थी और दूसरा इसका कैटालिटिक जो है वो ब्लॉक हो गया था। अभी ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये कैटालिटिक इसका पड़ा हुआ है, और कैटालिटिक काफ़ी गंदा था, उसका फ़िल्टर जो है वो अंदर से चौक था, बंद हुआ था। तो कैटालिटिक को जो है वो साफ़ किया है। इसके अलावा ये थ्रॉटल भी पड़ी हुई है और बाकी भी इसका सारा सामान जो है वो इधर पड़ा हुआ है। कैटालिटिक को जब साफ़ करना है तो कैटालिटिक की सफाई के लिए हर बंदे का अपना तरीका होता है। जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं इसको सबसे पहले जो है वो डीज़ल और पेट्रोल मिक्स करके ना उससे कैटालिटिक के अंदर डाल के और सही ला के निकाल के उसके बाद हवा से प्रेशर मारता हूँ। उससे सही तरह से सफाई करने के बाद उसमें जो एसिड होता है, तेज़ाब, वो मैंने ख़ास हिसाब से तैयार करके रखा होता है। उसमें तेज़ाब इतना नहीं होता, ज़्यादा पानी में मिक्स करता हूँ, बिल्कुल हल्का सा एसिड डालता हूँ। वो कैटालिटिक के अंदर डाल के फिर छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखें, ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है ऊपर वाला। ऑक्सीजन सेंसर की हालत देखें, इसको भी साफ़ करना है, और ये साफ़ करने के बाद कैसा होना चाहिए ये भी आपको दिखाऊंगा।
तो थोड़ा सा कटलाइटर का मैं बता रहा था। फिर वो केमिकल जो तैयार करके रखा होता है उसके केमिकल को, ये देखें ये सेंसर साफ़ हो गया है अभी बिल्कुल। पहले भी मैंने आपको दिखाया है साफ़ करने से पहले उसकी जो हालत थी और जो कंडीशन उसकी अभी साफ़ करने के बाद आई है आपको अभी नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल सही क्लीन हो गया है। ऑक्सीजन सेंसर को भी कोई स्प्रे नहीं मारना, एसिड नहीं मारना, जो कार्बोरेटर क्लीनर अक्सर लोग इसको मारते हैं जो स्प्रे होता है वो भी नहीं मारना, उससे भी ये है ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो सकता है। इसको यार एक मार ले के इसके ऊपर जितनी कार्बन है जो रस्ट है वो साफ़ करें, या इसको जो है वो जिस चीज़ से हम प्लग साफ़ करते हैं जो ग्राइंडर के साथ ब्रश लगा होता है उससे साफ़ करना है। कोई इसको केमिकल नहीं मारना, उससे भी ये ख़राब हो सकता है। उसके अलावा ये थ्रॉटल बॉडी है, ये देखें ये बिल्कुल गंदी है अंदर वाली साइड से। ऊपर से ये साफ़ नज़र आ रही थी लेकिन जो साइड अंदर इंग्लैंड वाली साइड है उस तरफ से ये थ्रॉटल जो है वो इसके अंदर कार्बन आई थी। ये देखें ये इस तरह से कटलाइटर को बंद करके और कोई भी पुराना सेंसर ले के, अभी मैंने इसको पुराना सेंसर एक लगाया हुआ है ऑक्सीजन सेंसर की जगह पे, इस वजह से कि अगर वो नहीं लगा होगा तो उसके सुराख से जो भी मैं लिक्विड इसके अंदर डालूँगा वो निकल जाएगा। ये देखें ये पुराना सेंसर, ख़राब सेंसर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो साफ़ करने के लिए इसके ऊपर पुराना सेंसर लगाएं या इसको भी कोई चीज़ डाल के अंदर से सुराख बंद कर लें अगर आपके पास पुराना ऑक्सीजन सेंसर नहीं है तो। और ये जो केमिकल इसके अंदर डाल के तकरीबन जो मैंने पहले आपको बताया था, केमिकल डाल के इसको तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे में जिधर जिधर जो जो इसके अंदर सुराख बांधे हैं वो उसको खोल देगा। उसके बाद इसको निकाल के इसमें से शापर सारा पहले एसिड जो आपने इसके अंदर डाला हुआ है वो निकालना है। उसके बाद इसको पानी से बहुत ज़्यादा इसकी सफाई करनी है, इस हद तक सफाई करनी है कि उसका जो भी अंदर केमिकल डाला हुआ है उसका बिल्कुल गुमान तक उसके अंदर ना रहे। ठीक है, उसके अलावा एक और एहतियात है इसके साथ, वो भी आगे जाके आपको बताऊँगा। अभी ये देखिए इसकी ये थ्रॉटल है, इसको मैं ये साफ़ कर रहा हूँ मट्टी के तेल के साथ या पेट्रोल के साथ इसको वॉश करना है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिधर ग्रिप लगता है और जिधर मैप्स वो दूसरा इसका पूरा एक्चुएटर मोटर है और जिधर ग्रिप लगता है उस तरफ जो है वो तेल बिल्कुल ना जाए। सिर्फ इसकी जो बटरफ्लाई वाली साइड है उसको साफ़ करना है। उसकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वाली साइड पे पेट्रोल डीजल जिससे भी आप साफ़ कर रहे हैं वो अंदर नहीं जाना चाहिए। वो जाएगा तो कोई ना कोई आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो नई खड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें 2 ऑक्सीजन सेंसर थे, एक कटलाटक से पहले है एक कटलाटक के बाद है। पहले वाले सेंसर का काम है कि वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है इंजन कंप्यूटर को। फिर जो दूसरा लगा हुआ है कटलाटक के बाद वो इसलिए लगा हुआ है कि आया कटलाटक अपना काम कर रहा है पूरा प्रॉपर या नहीं कर रहा है, वो इस चीज़ के लिए लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ऊपर वाले सेंसर का तो मसला नहीं है क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हवा उससे क्रॉस होकर उसके बाद कटलाटक में जाएगी। तो कटलाटक को अगर एसिड से वाश किया हुआ है, अक्सर लोगों से ये गलती हो जाती है कि जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर से जो उसकी थोड़ा बहुत अंदर रह जाती है या उसकी जो एक बुखारात से होते हैं जब गाड़ी स्टार्ट होती है गर्म हवा के, वो नीचे वाले सेंसर को लगते हैं, वो तब भी ख़राब हो जाता है। तो कटलाटक वाश करने के बाद नीचे वाला सेंसर खोल के निकाल लें और गाड़ी को स्टार्ट कर दें। 5 से 10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखें। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी उसके अंदर से वो बुखारात से जो सफाई की वजह से लिक्विड के अंदर हैं वो आने ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आपने नीचे वाला सेंसर लगाना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। तो उससे फिर ये है कि सेंसर ख़राब नहीं होगा। ये भी 1-2 दफ़ा मेरे साथ सीन हुआ है कि कुछ लोग गाड़ी लेके आए हैं जी, कंप्यूटर लगाएं, चेक लाइट आ रही है, कटलाटक वाश किया है, चेक किया तो नीचे वाला सेंसर ख़राब था। ये कैसे हो गया जी, समझ नहीं आ रही, पहले तो सही था। तो उसकी वजह ये होती है कि कटलाटक के अंदर जो थोड़ा बहुत केमिकल रह जाता है वो गर्म हवा के साथ बुखारात बन के सेंसर को लगता है, सेंसर ख़राब हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी पहले वाले क्लिप में दिखाया था इसके स्पार्क प्लग इसके लिए कौन से यूज़ करने हैं, वो भी ज़हन नशीन कर लें। उसका पार्ट नंबर भी मैंने बाकायदा मेंशन किया है। इसमें ये ही वाले स्पार्क प्लग लगाने हैं, इसके अलावा दूसरे स्पार्क प्लग लगाएंगे गाड़ी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये कटलाटक बिल्कुल सर्विस हो गया है। अभी जैसे इसको फिक्स कर रहा है और गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, जो जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी हैं। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो कि आपको बताई जाए, बाकी खोलना है और जस्ट फिक्स करना है। कोई इतना बड़ा जो है वो उसके अंदर टेक्निक नहीं है। तो और बाई चांस मैं इसकी फ़ाइनल वीडियो भी नहीं बना सका, हालांकि गाड़ी जो है वो मेरी वर्कशॉप से सही होकर चली गई और इसका मसला बिल्कुल हल हो गया, गाड़ी ठीक हो गई है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें,
जितनी आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को ऑटोमेटिकली आसान कर देंगे। आपके मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे।